बाबा फूड RRC। आप बहुत से लोग इसको जानते होंगे, बहुत कम हैं जो कंटिन्यूसली देखते हैं इसको, क्योंकि पहले ये बंदा कुछ और था। हमारे पास खाने के पैसे नहीं होते थे, हमारे पास मेडिसिन के पैसे नहीं होते थे। आज मैं अरबपति हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसने अपने पूरे खानदान को पीछे पीछे किया हुआ है। सके भाई के साथ इसने आज से 3-4 साल पहले जो फ्रॉड किया था, कुछ अमाउंट थी, चंद लाख थे, कि इसने सैलाब का जो पैसा था ना, वो सारा का सारा फौरन ही DHA में ये मकान खरीदा गया, फौरन ही बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी गई, फॉर्च्यूनर खरीदी गई। पैसे से अपनी बीवी को बचा सकोगे ना, जब बचा लोगे ना तो हम देखेंगे। अभी ठीक है, तुम इलाज करा रहे हो, एक आजमाइश में अल्लाह ताला ने डाला हुआ है। जब पैसा नहीं था तो ऐसी आजमाइशें भी नहीं थी, जब पैसा आ जाए तो ऐसी बहुत सारी आजमाइशें आती हैं जिसपे अल्लाह ताला आप लोगों को परखता है कि देख इस पैसे से तू क्या करेगा। हाँ, जिस शख्स की मैं बात कर रही हूँ, उसने अपनी अजियत को खत्म करने के लिए इसी पैसे से इंजेक्शन लगवाया सोने के लिए। मुझे सुला दो, मुझे सुला दो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय जिया कुकिंग एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा टॉपिक है बाबा फूड RRC। आप बहुत से लोग इसको जानते होंगे, बहुत कम हैं जो कंटिन्यूसली देखते हैं इसको, क्योंकि पहले ये बंदा कुछ और था, फिर वक्त के साथ साथ और किस्मत और हालात बदले। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आज से मेरा ख्याल में 3 साल पहले जो हमारे मुल्क में सैलाब आया था ना, तो वो उस सैलाब में बाबा जी की सारी महरूमियां, सारी जो एहसास से कमतरी होती है, कुछ भी होता है ना, तो वो अपने साथ वो सैलाब बहा के ले गया था। और बाबा जी के लिए आगे अरबों अरबों रुपए डोनेशन जो लोगों ने की थी ना, पाकिस्तान के लिए, सैलाब जदगान के लिए, तो इससे किसको फायदा हुआ? इससे सिर्फ इस बाबे को फायदा हुआ, जो बाबा कहता है कि मैं इस वक्त अरब क्या खरबपति हूँ ना। शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का। आज मैं करोड़पति कह लें, मुझे या अरबपति कह लें। एक टाइम वो था दौर में, बेकरी को आप लोग जानते हैं, उनका जो खाना आता है, क्या कहते हैं उसको, हॉस्पिटल में जो खाना देते हैं, वो हम डोनेशन का जो खाना होता है वो हम बाप बेटा खाते थे और उस घास पे सोते थे। हमारे पास खाने के पैसे नहीं होते थे, हमारे पास मेडिसिन के पैसे नहीं होते थे। आज मैं अरबपति हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दस्तरखान चलाता हूँ, मैं गरीब बच्चियों की शादी करवाता हूँ। मैंने जो जो कुछ मैंने देखा, सेम वही कुछ मैं दोहराता हूँ। ये जो लोग आपको कहते हैं ना कि पैसा कुछ नहीं है, वो गलत है। खुद करोड़ों की गाड़ियों में आके आपको मोटिवेट करते हैं कि चादर फैला के देख के पाँव फैलाओ। भाई चादर बट्टी कर लो, है भाई, चादर बट्टी नहीं होती। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपकी कहीं इज्जत नहीं है, किसी महफिल में, किसी रिश्तेदार में, कहीं पे भी किसी फंक्शन में आप चले जाएं, आपकी इज्जत नहीं है। मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि आप लोग यूथ फेस्टिवल का ये प्रोग्राम है और मुझे इन्होंने स्टेज पे बुलाया, तो मैं तो बातें करूंगा खींच खींच के। आप सुनने के लिए तैयार हैं? आप लोगों के पास, सबके पास आईफोन या वो एंड्रॉइड मोबाइल है, आप उसका ठीक यूज करें। मेरे बेटों ने ठीक यूज किया, मैं अरबपति हूं, आप भी बन सकते हैं। जहां पे लोग रहने का सोचते हैं, मैं वहां पे रहता हूं। जो चीज रामिश की ये सारी मेहनत है, इसको मोबाइल के यूज का पता था। मुझे अभी तक मोबाइल यूज करना नहीं आता, सिर्फ ये मुझे हाथ में पकड़ा देते हैं कि आप पब्लिक में जाते हैं तो आपके पास आईफोन होना चाहिए। मुझे आईफोन चलाना नहीं आता। मेरी बात सुनो, इसको चलाना आता था, इसने मुझे जीरो से हीरो बना दिया। आपको पता है कि 40 ब्रांड मेरे साथ काम करते हैं। मैं पाकिस्तान का सबसे महंगा यूट्यूबर हूं जिसके साथ ब्रांड काम करते हैं। आपको पता है मैं 1 मिनट का कितना चार्ज करता हूं? 4 लाख 1 मिनट का मैं चार्ज करता हूं। अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल में फ्री आया हुआ हूं आप लोगों के लिए। आप
आप लोग मेरा सरमाया है। मैं खुद करोड़ों की गाड़ी में आऊं और आपको कहूं पैसा कोई चीज नहीं है। पैसा ही सब कुछ है। पैसा ही आपका रिश्तेदार है, पैसा ही आपका मुखलिस दोस्त है, पैसा ही आपको मुश्किल वक्त से निकालता है, अल्लाह की मदद के बाद। इजाजत दीजिएगा। और पैसे को इतनी अहमियत इसने दी कि कहता है पैसे को वेलकम कहें, रिश्तेदारों को दूर दूर करें। रिश्तेदार कोई फायदा नहीं देते। पैसा है जो आपके हर काम आता है। आज मेरे पास फलां गाड़ियां है, ये है वो है, जो भी है। इंसानियत कहाँ है इस बंदे में ना? कोई रिश्ता इसके पास नहीं है। इसकी बहनें भी हैं। इसने अपने पूरे खानदान को पीछे पीछे किया हुआ है। सके भाई के साथ इसने आज से 3-4 साल पहले जो फ्रॉड किया था, कुछ अमाउंट थी, चंद लाख थे या मे बी 1-2 लाख थे, मगर उस भाई के लिए बहुत ज्यादा थे। वो उससे कुछ ना कुछ अर्न कर सकता था। मगर देखें, इसका भाई का चैनल देखें, इससे कभी किसी को सपोर्ट नहीं किया। ये इतना खुदगर्ज शख्स है, इतना खुदगर्ज शख्स है कि इसने सैलाब का जो पैसा था ना, वो सारा का सारा फौरन ही डीएचए में ये मकान खरीदा गया, फौरन ही बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी गई, फॉर्च्यूनर खरीदी गई, और उसके बाद इसने मजीद गाड़ियां खरीद के उसको इसने रेंट पे दिया होता है। यानी जो एयरपोर्ट पे गाड़ियां लगती है ना, बाहर से जो कस्टमर आता है, तो वो पे भी बहुत अच्छा करता है। यानी उनको पता तो नहीं होता कि मौजूदा जो किराया चल रहा है, रेंट चल रहा है इतने डिस्टेंस का गाड़ियों का, वो कितना है। और फिर वो खुश होके उनसे ये वो मांगते भी है ना कि कुछ आप बाहर से आए, कुछ हमारी मदद भी करे। ये अभी तक मदद मांगता है, ये बाबा अभी तक मदद मांगता है, जो कहता है पैसे को वेलकम करे, पैसे को गले से लगाए, लोगों को दूर दूर करे। लख जो मैं एक तो मुझे ये बताएं कि जो गरीब है, कब आपने देखा है कि किसी गरीब को ठुड्डे पड़े हो? ये कहता है ऐसे ऐसे लोग ठुड्डा निकाल के कहता है, ये लोग मुझे ऐसे ऐसे ठुड्डा मारते थे जब मैं गरीब था। तुम इतने गे गुजरे थे कि लोग हमने देखे बहुत ही गरीब से गरीब ये फुटपाथों पे पड़े होते हैं, नाउजुबिल्ला। कोई उनको ठुड्डा करा के जाता है? कोई ऐसा बंदा या बंदी ऐसी पिक्चर हमें दिखाओ जो इस मुल्क में गरीबों के साथ इस तरह का सलूक करते हैं। सिर्फ तुम लोगों की गलाजत है, ज़हन की जो गलाजत है ना, वो है जो तुम लोगों में एक वो सरिया आया हुआ ना गर्दनों में, ये वो है। पैसे से अपनी बीवी को बचा सकोगे ना, जब बचा लोगे ना तो हम देखेंगे। अभी ठीक है, तुम इलाज करा रहे हो, एक आजमाइश में अल्लाह ताला ने डाला हुआ है। जब पैसा नहीं था तो ऐसी आजमाइशें भी नहीं थी। जब पैसा आ जाए तो ऐसी बहुत सारी आजमाइशें आती हैं जिसपे अल्लाह ताला आप लोगों को परखता है कि देख इस पैसे से तू क्या करेगा। जो मैं करना चाहता हूँ वो तो मैं कर लूंगा। तेरा पैसा अगर रोक सकता है ना, जिंदगी को और मौत को रोक सकता है, तो रोक के दिखाए। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसी चीजें देखी है, बहुत पैसे वाले देखे हैं। मेरी अपनी ही फैमिली का एक किस्सा है कि बहुत ही अमीर था, मैं नाम नहीं बताऊंगी, मैं रिलेशन नहीं बताऊंगी, है मेरी फैमिली का, कि ये एक अरबोपति कह रहा ना तो खरबोपति वो शख्स था जिसको एकदम से, जैसे मैं भी सम टाइम देखती थी तो मैं कहती थी कि इस बंदे को ज़वाल नहीं है, ये जितना पीक पे पहुंच गया ना तो इसको ज़वाल नहीं है। वो मेरी सोच थी। और उन्हीं दिनों में ना सदर कजाफी जो थे ना, उनके बेटे का मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी, जो मलका बरतानिया के साथ जाके कभी भी, शहजादा चार्ल्स के साथ जाके कभी भी किसी भी टाइम लंच डिनर करता था। वो हकीकत है कि वो करता था, मगर उसको जब ज़वाल आया तो कैसे गारों में वो उसको, उसके जिस्म पे जो जख्म हुए हुए थे, तो उसको पट्टियां गंदे गंदे वो टाकियों से जो पट्टियां करता था, जिस तरह उसकी जिंदगी गुजारनी पड़ी। तो मैं उन दुनिया में वो उसको स्टडी कर रही थी और मुझे बड़ी हैरत हुई। और मुझे ये था कि इंसान पे ऐसा इतना जवाल कैसे आ सकता है ना, कि कहाँ हम इसके मलका बरतानिया और शहजादा चार्ल्स के साथ बैठ के खाना खाने वाला शख्स और एकदम से इतना पस्तियों में चला जाए कि एक वक्त की रोटी भी उसको ना मिले। तो ये जवाब मुझे उस वक्त उन्हीं दिनों में अल्लाह ताला ने दिया, जब मैं किसी बंदे के बारे में सोच रही थी कि वो मेरा रिश्तेदार ही था। वो क्या रिश्ता था मैं नहीं बताऊंगी। मैं सोचती थी कि इस बंदे को अब ज़ुबान नहीं है, ये बड़ा पीक पे पहुंच गया है। यानी आउट ऑफ कंट्री 15 दिन के लिए 15 मुल्कों में जाना, यूरोप के 15 मुल्कों में जाना उसके लिए चुटकियों का काम था। और एकदम से जैसे मेरी सोच को अल्लाह ताला ने मेरे सामने नहीं रख दिया, ऐसा ही हुआ कि एकदम से सर दर्द हुआ, चक्कर आए, लेके गए कोलीग्स वगैरह, हॉस्पिटल लेके गए, तो फौरन 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 ही डायग्नोज हो गया उनका ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर भी ऐसा कि जो लास्ट स्टेज पे था, और उसको डॉक्टर ने टाइम दिया 2.5 माह का, कि इनकी जिंदगी सिर्फ 2.5 माह है। चलता फिरता बजाहिर कुछ भी ऐसा नहीं था, खूबसूरत पर्सनैलिटी थी, खूबसूरत लाइफ स्टाइल था, बहुत रिच था। जो मेरी सोच थी कि इस बंदे को अब ज़वाल नहीं, तो अल्लाह ताला ने मुझे चंद दिनों में दिखा दिया।
यानी चंद दिन 2-4 दिनों में मेरे सामने ये बात आ रही। तो मुख्तसर ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए इतना करोड़पति और अरबपति इंसान जब उस पे टाइम आया तो क्या हुआ, एक भाई ने गलती की कि डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि इनको दुनिया के किसी मुल्क में भी वो अपना इलाज अफोर्ड कर सकता था, मगर डॉक्टर कहते थे कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में ट्यूमर जो इस हद तक फैल गया है, जिसके पास टाइम सिर्फ 2.5 माह का रह गया, आप इसको सिर्फ घर लेके जाएं, इनकी जो मौजूदा ख्वाहिश है, जरूरियात है, बस इनको खुश रखें और घर में रखें। मगर पता चल बस चंद लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपने पैसे पे यकीन होता है, उन्होंने एक कोशिश की कि डॉक्टर हॉस्पिटल से, अब देखिए डॉक्टर हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनको तो पैसे से गरज है, उन्होंने लाखों के हिसाब से लिया और ऑपरेशन ऑपरेशन ऐसे किया कि जैसे एक छोटा सा गले का ऑपरेशन टॉन्सिल्स का होता है, इस तरह उन्होंने करके 2-4 घंटों में फारिग कर दिया। खैर जी, वो बंदे की हालांकि इस चीज को अगर ना छेड़ते ना, जहां तक मैं जानती हूँ ना, इस चीज को बकौल डॉक्टरों के अगर इसको ना छेड़ते ना, तो शायद में भी वो 4-5 साल इसी उसमें गुजार लेता। जरूरी नहीं था कि 2.5 माह के बाद ही मौत वाक़या हो जाती, मगर वो 2.5 माह भी उसको नसीब नहीं हुए इतने पैसे वाले बंदे को, जिसने फौरन फौरन ही अरबों के हिसाब से ऑपरेशन का पैसे ऑपरेशन देके सॉरी पेमेंट देके ऑपरेशन करवाया। तो क्या जी, जिंदगी डे बाय डे उसको जो तकलीफ देखना पड़ी ना, यकीन करें हम देखने वाले नहीं देख सकते थे उसकी अजियत। और वो कैंसर फिर टांग से भी फूट आया, यानी उसको जब टच कर दिया जाए ना, तो वो बड़ी तेजी से, ये नामुराद अल्लाह ताला किसी किसी जालिम को, किसी दुश्मन को भी ऐसी बीमारी बीमारी में मुब्तला ना करे कि जिसका कोई इलाज नहीं है। पैसा एक तरफ, आप बोरियों के हिसाब से भी पैसा देना, आप जिंदगी का एक लम्हा भी नहीं खरीद सकते। हाँ, जिस शख्स की मैं बात कर रही हूँ, उसने अपनी अजियत को खत्म करने के लिए इसी पैसे से इंजेक्शन लगवाया सोने के लिए। मुझे सुला दो, मुझे सुला दो, मुझे उसकी तकलीफ उसकी बर्दाश्त से बाहर थी, उसकी तकलीफ फैमिली की बर्दाश्त से बाहर थी। हम भी फैमिली में ही काउंट होते थे, और फैमिली ने और उस बंदे ने मिल के फिर ये उसकी तकलीफ को देखते हुए ये फैसला किया कि इसको सुला दिया जाए। यानी उसी पैसे से इंजेक्शन, और उस इंजेक्शन का उसने कितनी बेताबी से वेट किया, ये हम लोग ही जानते हैं। जो बार बार कह रहा था कि किधर चला गया इंजेक्शन लेने के लिए, अभी तक नहीं आया। हमेशा के लिए सुला देने वाला इंजेक्शन जो लगाया जाता है ऐसे लोगों को, उस इंजेक्शन का उसने इंतजार ऐसे किया। अमेरिका चला गया है वो, क्यों नहीं आ रहा, क्यों अभी तक नहीं आया। यानी एक एक लम्हा उसके लिए अजियत वाला था कि मैं जल्दी जल्दी से, मुझे इंजेक्शन लगा दे तो मेरा इस जिंदगी से छुटकारा हो जाए। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। इंजेक्शन आया, पेरेंट्स की और फैमिली की परमिशन से इंजेक्शन लगाया जाता है। वो इंजेक्शन लगाया और उसको सुला दिया गया हमेशा के लिए। तो हम जैसे बंदे बिल्कुल बस अल्लाह के कामों को और इस बात को यकीन करें, मैं अभी भी बात कर रही हूँ ना, तो मेरे जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे वो तकलीफ, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 6 से 7 साल पहले की बात है जो मैं बयान कर रही हूँ, अपनी फैमिली का वाकया। कि ऐसा हुआ कि वो बंदा कभी जमीन की तरफ नहीं देखता था, वो बंदा कभी किसी रिश्तेदारी से नहीं मिलता था, जैसे कि ये बाबा नहीं मिलना चाहता। वो बंदा कभी किसी गरीब रिश्तेदार को देखना भी गवारा नहीं करता था, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, चाहे कितना भी क्लोज हो, चाहे सका भाई भी हो, वो बंदा नहीं मिलना चाहता था। उसने कभी सपोर्ट नहीं की, उसने कभी किसी रिश्ते को रिश्ता नहीं समझा। हमें दुख है उसकी मौत पे, दुख स्पेशली उसकी अजियत पे बहुत दुख है कि आप महसूस कर रहे होंगे, करें नहीं कर रहे तो करें, कि एक बंदा इतना पीक पे हो और उसको उसी, जिस वो नशे में था, जितना अल्लाह ताला ने उसको नवाजा था, उसमें वो इतना गर्क था कि उसने इंसानियत को नहीं देखा, उसने अपने रिश्तेदारी को नहीं देखा, उसने अपने ब्लड रिलेशन को नहीं देखा, जैसे कि इस बाबे ने नहीं देखा जो अपना ससुराल भी दिखा रहे हैं। इंतहाई अफसोस हुआ इसका ससुराल इस तरह का देख के कि क्या उनको एक छोटा मोटा, तुम खरपति, एक छोटा मोटा सा मकान भी रहने के काबिल नहीं बना। एक बिल्कुल जो होते हैं ना पकीवासी, शायद कहते हैं ऐसे लोगों को ना, कि जिनका ये डेरा आज इधर है उधर है, कि मांगने वाले जो होते हैं ना, उन्होंने ऐसा बनाया होता है, जो बाबा ने अपना ससुराल सास और ससुर दिखाए। इंतहाई अफसोस। और ऐसे ही खुद गर्ज तुम हो, और ऐसा ही खुद गर्ज वो इंसान था जिसका वाकया मैं बयान कर रही हूँ, कि उसको कोई रिश्ता नहीं, और उन्हीं पैसों से उसने अपने आप को सुलाने वाला इंजेक्शन लगा लिया। 2017 की बात कर रही हूँ मैं।
तो हम तो जी ये वाकया याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाती है, दिली दुख भी होता है, जवानी पे भी दुख होता है कि बड़ा यंग बंदा था वो, बहुत यंग था, बहुत रिच था। मगर अल्लाह को भूला हुआ इंसान फिर किस तरह लेटे लेटे भी इशारों से नमाज आखिरी दो चार पढ़ी, दो पढ़ी, फिर उसके बाद होश ही ना रहा, अपना ही नहीं होश रहा। अपनी तकलीफ ऐसी थी कि लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती थी कि अल्लाह ताला ने कितनी मुश्किल आजमाइश, अल्लाह ताला माफ करे, माफ करे, माफ करे, सबको माफ करे। हमेशा माफी का तलबगार रहना चाहिए, हमेशा आजिजी में रहना चाहिए, हमेशा अगर अल्लाह ताला ने आपको अता किया है तो उसका हिसाब भी अल्लाह ने लेना है। उसमें से कितना हिस्सा रिश्तेदारों का है, कितने हकूक हक हमसायों के हैं, कितने हकूक गरीबों के हैं, अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है जिसको अल्लाह ताला ने अता किया। और इस बाबे को तो मैंने कहा ना सैलाब ने अता किया, सैलाब में से रुड़ के इसके पास आया जो भी आया ना, तो उससे एकदम ये पीक पे आया, ये हम जानते हैं। इसने अपने भाई से किया, इसने उस 2-4 लाख भी जो भाई का देना था वो बेचारा पिटता पिट गया, वो सबूतों के साथ आया, उससे सबूतों के साथ अपनी इसके वीडियोस में बताए। मगर ये शख्स इतना सख्त दिल है ना, ये टस से मस नहीं हुआ। इसके बेटे भी क्योंकि पढ़ाई नहीं है ना, तालीम नहीं है ना, बेटों के पास है ना बाबे के पास है। और जो बस आप इनकी फिजिक से पता चल रहा होगा ना कि दुनिया से बेखबर, इस्लाम से बेखबर लोग ऐसे ही फलते फूलते हैं। वो चाहे बाबा हो जाए या कोई भी अदर पर्सनैलिटी हो, जिसके पास शौर नहीं है, अकल नहीं है ना, वो अगर दाल भी खाएगा ना उसको घी के जैसे लगेगी, जो इनको लग रही है। इनके फिजिक्स देखें, इनके फेस देखें, क्योंकि जहाँ अकल शौर ना हो ना, वहां आपको सूखी रोटी भी लगती है, घी बन के लगती है। तो मुख्तसर सा मेरा एनालिसिस था आज का बाबा फूड के बारे में। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।